चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे विशाल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की जो सच में संभावनाओं की परिभाषा ही बदल देता है। ये है चेनाब ब्रिज की अविश्वसनीय कहानी। शुरुआत करते हैं सिर्फ एक नंबर से, 359 मीटर। ये है इस पुल की ऊंचाई नदी के तल से। सिर्फ ये एक आंकड़ा ही हमें ये बताने के लिए काफी है कि हम कितने बड़े, कितने विशाल पैमाने की बात कर रहे हैं। अब इस ऊंचाई को जरा पर्सपेक्टिव में रखते हैं। सोच कर देखिए, ये पेरिस के मशहूर एफिल टावर से भी 35 मीटर ज्यादा ऊंचा है। जी हाँ, ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। तो हमारा पहला सेक्शन है बादलों के ऊपर एक पुल। देखिए, ये सिर्फ एक ढांचा नहीं है, ये एक ऐसा सपना है जो लगभग 1 सदी बाद जाकर साकार हुआ है। असल में ये पुल सिर्फ एक रिकॉर्ड तोड़ने वाला अजूबा नहीं है, ये यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। एक ऐसी रणनीतिक लाइफलाइन जो कश्मीर घाटी को हर मौसम में पूरे साल देश के बाकी हिस्सों से रेलवे के जरिए जोड़े रखेगी। लेकिन इसे बनाना कितना मुश्किल था? हमारा अगला सेक्शन हिमालय की शक्तियों से जूझना इस कहानी के खलनायकों से मिलवाता है। मतलब वो कुदरती चुनौतियां जिन्हें पार करना लगभग नामुमकिन लग रहा था। तो सवाल ये उठता है, हिमालय जैसे मुश्किल और दुर्गम इलाके में इतनी बड़ी कोई चीज बनाने के लिए वाकई में करना क्या पड़ता है? ये कोई छोटा मोटा काम तो बिल्कुल नहीं था। इंजीनियर्स के सामने जो चुनौतियां थीं वो जरा देखिए। हम बात कर रहे हैं जोन 5 की, जो भारत में भूकंप के लिहाज से सबसे ज्यादा खतरनाक इलाका माना जाता है। फिर 260 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज रफ्तार वाली हवाएं, कमजोर और टूटी फूटी चट्टानें और ऐसा मौसम जहां तापमान -10 से +40 डिग्री तक चला जाता है। मतलब ये इंजीनियरिंग की एक असली परीक्षा थी। तो इन सब चुनौतियों का सामना किया कैसे गया? चलिए अब इसके सोल्यूशन पर फोकस करते हैं। सेक्शन है तत्वों के विरुद्ध एक मेहराब, और यहीं पर इंजीनियरिंग का असली जादू देखने को मिलता है। सबसे पहली और सबसे बड़ी मुश्किल थी जमीन। इंजीनियर्स का सामना हुआ विषम चट्टानी द्रव्यमान से। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर आसान शब्दों में इसका मतलब है कि वहां की चट्टानें बहुत ही ज्यादा अस्थिर और अनप्रेडिक्टेबल थीं, जो एक मजबूत नींव बनाने के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। तो इस मुश्किल को हल कैसे किया गया? इसके लिए एक मल्टी स्टेप प्रोसेस अपनाया गया। पहले बहुत बड़ी बड़ी नींव खोदी गईं, फिर उन्हें मजबूत चट्टानों की परतों में बहुत गहराई तक डाला गया। इसके बाद 32 मीटर लंबे रॉक एंकर लगाकर उन्हें सिक्योर किया गया, और आखिर में ग्राउटिंग करके सब कुछ अपनी जगह पर एकदम लॉक कर दिया गया। ये जो नींव है ना, वो अपने आप में ही इंजीनियरिंग का एक कमाल है। और यहीं से एक बहुत जरूरी डिजाइन का सवाल सामने आता है। इस पुल के लिए स्टील का आर्च यानी मेहराब ही क्यों चुना गया? इसका जवाब इसके शानदार डिजाइन में ही छिपा है। देखिए, आर्च डिजाइन इस लोकेशन के लिए मतलब एकदम परफेक्ट था। ये गहरी घाटियों के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इससे नदी के बीच में पिलर बनाने की जरूरत कम हो जाती है। ये पुल के भारी भरकम वजन को बहुत ही स्मार्ट तरीके से नीचे और बाहर की तरफ नींव में ट्रांसफर कर देता है, जिससे ये कुदरती तौर पर एक बहुत मजबूत और स्थिर शेप बन जाता है। और जब हम स्थिरता की बात कर ही रहे हैं, तो जरा इस पर गौर कीजिए। इस पुल को 260 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा तेज हवाओं को झेलने के लिए बनाया गया है। ये तो एक ताकतवर चक्रवात का सामना करने जैसा है। ये कोई तुक्का नहीं था। इस जबरदस्त लचीलेपन के पीछे कमाल की इंजीनियरिंग है। इसके छोटे मॉडल्स पर बहुत सारे विंड टनल टेस्ट किए गए, एक खास एरोडायनामिक डेक डिजाइन किया गया, और कंपन को सोखने के लिए बड़े बड़े ट्यून्ड मास डैम्पर्स भी लगाए गए। मतलब हर एक चीज की पूरी प्लानिंग की गई थी। डिजाइन तो एक चीज है, लेकिन असल में इतनी दूर, इतनी मुश्किल जगह पर इस भीम का स्ट्रक्चर को बनाना, वो तो एक बिल्कुल ही अलग कहानी थी। हमारा अगला सेक्शन है असंभव निर्माण। जो मेन आर्च था, उसे बनाने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल हुई उसे कहते हैं कैंटिलीवर कंस्ट्रक्शन। जरा कल्पना कीजिए कि पुल को घाटी के दोनों किनारों से एक साथ बनाना शुरू किया जा रहा है, और हर टुकड़ा धीरे धीरे बीच की तरफ बढ़ता जा रहा है, जब तक कि वो बीचों बीच आकर एक दूसरे से एकदम सटीक तरीके से जुड़ ना जाएं। और वो जो आर्च था, उसका वजन एक चौंका देने वाला आंकड़ा 10,619 टन। इतने भारी वजन को हवा में मिलीमीटर की सटीकता के साथ जोड़ा गया था। ये सोचना भी दिमाग चकरा देता है।
और याद रखिए, कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचने का कोई आसान रास्ता नहीं था। घाटी के नीचे से तो कोई रास्ता था ही नहीं। सारा सामान और मशीनें रोपवे, हेलीकॉप्टर और पहाड़ों को काटकर बनाई गई मीलों लंबी अस्थायी सड़कों के जरिए पहुंचाई गई। लॉजिस्टिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग 28,660 टन स्ट्रक्चरल स्टील और 66,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट का इस्तेमाल हुआ। ये आंकड़े ही इस प्रोजेक्ट के विशाल आकार की पूरी कहानी बयां कर देते हैं। तो आखिर में इस पुल का लॉन्ग टर्म मकसद क्या है, इसकी विरासत क्या है? ये सेक्शन है 120 साल की जीवन रेखा, क्योंकि ये वाकई सिर्फ एक पुल से कहीं ज्यादा है। यहाँ इस पूरी उपलब्धि का एक छोटा सा सार है। इस पुल को 120 साल तक चलने के लिए डिजाइन किया गया है। इस पर ट्रेनें 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती हैं और ये 3000 टन तक का वजन आराम से सह सकता है। इसे परफॉर्मेंस के लिए ही बनाया गया है और ये पक्का करने के लिए कि ये पुल अपने 120 साल के डिजाइन जीवन को पूरा करे। इसके अंदर सेंसर का एक पूरा नेटवर्क लगाया गया है। ये सिस्टम रियल टाइम में इसकी हेल्थ की निगरानी करता है, जिससे सुरक्षा बनी रहती है और किसी भी समस्या का तुरंत पता चल जाता है। तो हम इस एक विचार की साधे से समाप्त करते हैं। अगर इंजीनियरिंग दुनिया की सबसे दूर दराज घाटियों में से एक को जोड़ सकती है, तो इंसान की सरलता के लिए अगली बड़ी चुनौती क्या होगी? सुनने के लिए धन्यवाद।